जी, तो टीम इंडिया ने अपना एशिया कप 2025 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली बीसीसीआई ने कल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अजीत अगरकर और सूर्या कुमार यादव यादव थे। और बड़ा अच्छा लगा कि देख के क्योंकि ये फॉर्मेट जो है बेसिकली एशिया कप, आपको बताते चलें कि ये 2025 का जो एशिया कप है ये T20I फॉर्मेट के अंदर हो रहा है। तो ऑब्वियसली जिस तरह पिछले साल हुआ था श्रीलंका में ओडीआई के फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी थे, शुभमन गिल थे, बड़े स्टार प्लेयर थे। और विराट कोहली की जब बात आई है तो ऑब्वियसली ये पहला टूर्नामेंट होगा एशिया कप का विद इन एशिया जिसके अंदर विराट कोहली नहीं खेल रहे होंगे और बाबर आजम भी नहीं होंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके अंदर बाबर आजम भी नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये टूर्नामेंट जो हो रहा है वो T20I फॉर्मेट के अंदर है। तो ऑब्वियसली आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होंगे जो T20I के स्पेशलिस्ट हैं। एनीवेज, सो ये पहला टूर्नामेंट जो होने जा रहा है, जो बाबर और विराट कोहली जो दो बड़े प्लेयर्स हैं उनके बगैर ये होगा। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है फाइनली। और अभी कल ही ये न्यूज़ आई है कि बीसीसीआई ने और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ये कुछ आई हैं कि इंडिया जो है वो कोई भी बायलेटरल सीरीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेगा किसी भी वेन्यू पे, किसी भी फॉर्मेट के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, कि उन्होंने ये एक बात कंफर्म की है ऑफिशियल्स ने कि इंडियन टीम जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे, जैसे एशिया कप है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, T20, कोई भी फॉर्मेट है, आईसीसी के बड़े इवेंट्स के अंदर दे विल बी स्टिल प्लेइंग ईच अदर। इंडिया पाकिस्तान दोनों ये खेल रहे होंगे, बट बायलेटरल सीरीज़ के अंदर अगेन आपको पता है कि वो व्हेन पॉलिटिक्स कम्स इनटू प्ले एंड देन ऑल दीज शिटी थिंग्स हैपन्स। सो एनीवेज, सो ये थी कुछ न्यूज़ थी जो आपको बतानी थी, जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई हैं टीम इंडिया को लेके, एशिया कप को लेके। और जो एक स्टांस था इंडियन गवर्नमेंट का, बीसीसीआई का, कि क्या वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने कल क्लियर कर दिया है कि भाई कोई बायलेटरल सीरीज़ नहीं होने जा रही। ये जो भी मैचेस होंगे वो जैसे पहले होता आ रहा है कि आईसीसी इवेंट्स के अंदर खेलते रहे, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में चला जाता है और दोनों टीमें एक दूसरे कंट्री में जाके नहीं खेलती। बट खैर, इस पर वापस आएंगी दोबारा। जो बड़ी खबर ये है कि टीम इंडिया ने अपनी जो एशिया कप का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। हम सबको पता है कि इंडियन टीम का जो T20 स्क्वाड है इट्स अ हैवी पैक्ड स्क्वाड होगा। और मुझे यहाँ पे एक थोड़ी सी जो हैरानगी हुई है कि मैं शॉक हूँ कि एक जो प्लेयर है जो इंडियन टीम के अंदर जिसका हम नाम लेने जा रहे हैं उसको इस स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट नहीं किया गया। बड़ा सरप्राइजिंगली मुझे ये कहना पड़ रहा है। बट जब मैंने इनका ऑफिशियल स्क्वाड देखा तो उसके अंदर मैंने जो मतलब दो प्लेयर्स ऐसे थे जिसके अंदर मैं देख रहा था। एक तो अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली स्टार प्लेयर, और दूसरे जो थे श्रेयस अय्यर। सो श्रेयस अय्यर इस स्क्वाड के अंदर नहीं है, उनको बीसीसीआई ने ड्रॉप किया है। सो आई डोंट नो द रीज़न, बट हाँ, ये एक रीज़न हो सकती है कि जो श्रेयस अय्यर हैं वो शायद T20I के अंदर उस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं हुई हैं, या फिर वट एवर द रीज़न, आई डोंट नो। बट मुझे लगता है कि जो भी IPL 2025 हुआ है, आई एम श्योर कि आप सब ने मैचेस देखे होंगे। और जहाँ तक मैंने उस बंदे को ऑब्ज़र्व किया है, उसको देखा है, उसकी ओवर द ईयर्स उसकी गेम देखी है, उसकी इम्प्रूवमेंट देखी है उस बंदे के अंदर, वो डेफिनेटली स्क्वाड के अंदर अपनी जगह डिज़र्व करता था। बट अगेन यहाँ पे ये कहना हरगिज़ जो है ना वो बुरा नहीं होगा कि इंडियन टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे T20 के स्पेशलिस्ट स्टार्स प्लेयर हैं जो कि शायद उनको लगा होगा कि श्रेयस अय्यर इस नंबर पे या इस जगह पे फिट नहीं बैठ रहे। बट अगर आपको श्रेयस अय्यर की नॉक्स IPL वाली याद होंगी जिसके अंदर वो RCB के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस थी, कोलकाता के अगेंस्ट जो उनके मैचेस सिंगल हैंडली वो बंदा मैचेस जितवाता रहा IPL के अंदर, और IPL क्या इस फॉर्मेट में हो रहा है, T20 फॉर्मेट के अंदर है। तो मुझे उससे पीछे थोड़ा सा चला जाएं, थोड़ा सा अगर हम जाएं तो वहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी की मुझे परफॉर्मेंस याद, उनकी परफॉर्मेंस याद होती है। सिंगल हैंडली जिस तरह वो डाउन द ग्राउंड छक्के लगा रहा था वो बंदा, उसकी गेम प्लान से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके स्टाइल से, उसके कॉन्फिडेंस लेवल से हमें ये पता चल रहा था कि श्रेयस अय्यर किस फॉर्म में है और अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ।
सो बड़ी थोड़ा सा एक शॉकिंग था। सो इतना मतलब कि एक बंदा वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। ओडीआईज़ के अंदर तो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ही है, बट T20 के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी गेम को अपलिफ्ट किया है हमें आईपीएल में देखने को मिला है। तो शायद ये थोड़ा सा एक जो है ना वो हो सकता है कि बीसीसीआई के पास कुछ अदर प्लान्स हो, जो कि उन्होंने बाकी जो इंडक्शन किए हैं तिलक वर्मा की शक्ल में और शिवम दुबे, आई गेस इन दोनों की जगह पे जो है ना उन्होंने ड्रॉप किया है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ये दो प्लेयर्स T20 के सर्किट में है। नो डाउट के श्रेयस अय्यर भी काफ़ी अरसे से T20 खेल रहे हैं। सो अगर हम पूरे इनके स्क्वाड पे नज़र डालें, सूर्या कुमार यादव जो कप्तानी करेंगे मिस्टर 360 आफ्टर एबी डिविलियर्स। सूर्या के जाने जाते हैं अपनी T20 स्टाइल ऑफ बैटिंग से। सो जो कमांड संभालेंगे वो टीम की कैप्टन वो सूर्या कुमार यादव हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। उसके बाद अगर हम पूरा स्क्वाड देखें 1 बाय 1, अभिषेक शर्मा हैं, जितेश शर्मा विकेट कीपर हैं। अभिषेक शर्मा तो उनकी तो क्या बात है, जिस तरह वो पावर प्ले के अंदर खेलते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं अपने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। ही इज़ बिन एब्सोल्युटली स्टार गाय। उसके बाद शुभमन गिल हैं, वाइस कैप्टन है, उनकी भी जगह बनती है। यंग प्लेयर हैं, स्टिल यंग। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बैक टू बैक 100s किए थे। सो बड़ी अच्छी फॉर्म लेके आ रहे हैं। बट यही चीज़ मैं अप्लाई करना चाह रहा था श्रेयस अय्यर पे, क्योंकि देखें जब एक प्लेयर अपनी फॉर्म में होता है ना तो वो फॉर्मेट की फिर हमें उस तरह जो है ना वो नहीं उसको देखना चाहिए, क्योंकि अभी आईपीएल आई थिंक मई के अंदर ही ख़त्म हुआ है, मई जून के अंदर आईपीएल ख़त्म हुआ है। तो आईपीएल के अंदर आपने उनके श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस देख ही ली है। सो खैर एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद रिंकू सिंह हैं, डेफिनेटली उनकी जगह बनती है। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री T20 स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, उनकी भी सही जगह है। सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली कप्तानी करेंगे। संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल्स के जो ओपनर थे, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। इनको इंडियन टीम के अंदर थोड़ा सा ये अनलकी रहे हैं, ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट होते रहे हैं ये, लेकिन खैर संजू सैमसन को लिया गया है एज ए विकेट कीपर, वो खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली बॉलिंग के साथ, विदाउट बुमराह तो बॉलिंग लाइन कंप्लीट ही नहीं होगी इंडिया की। और इनके साथ हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, अगेन चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर अगेन बात वही उसी पे आ जाती है, श्रेयस अय्यर पे। आप कहेंगे कि बार बार श्रेयस अय्यर पे क्यों आ जाता है। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर की आपने पार्टनरशिप देखी थी चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जो पाकिस्तान में थे, जो दुबई के अंदर उन्होंने छक्के लगाए थे और मैचेस जितवाए थे और टूर्नामेंट भी ऑब्वियसली जीते थे। खैर ब्रिलियंट ऑलराउंडर, बहुत एक्सपीरियंस है हार्दिक पांड्या के पास। आईपीएल का, इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप भी जीते 2024 का। अर्शदीप सिंह बुमराह के साथ, और अर्शदीप सिंह भी अगेन सिराज नहीं होंगे तो, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो अर्शदीप ही उन्होंने पिछले एशिया कप भी खेला था T20 फॉर्मेट के अंदर जो दुबई में हुआ था 2023 का। और तिलक वर्मा ऑलराउंडर, ठीक है, एक और बैटिंग ऑप्शन मिल जाता है, बॉलिंग ऑप्शन भी। अक्षर पटेल, अगेन यार अक्षर पटेल की भी आपने परफॉर्मेंसेस देखी होंगी अभी चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर भी, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर भी। इससे पहले 2024 का जो T20 का वर्ल्ड कप था यूएसए के अंदर, तो अगेन बहुत हैंडी ऑलराउंडर हैं। इनके रन्स बड़े क्रूशल करते हैं अक्षर पटेल। और आखिर नंबर पे जो है हर्षित राणा। ओवरऑल जो स्क्वाड है बहुत अच्छा स्क्वाड मुझे लग रहा है, कंपेटिटिव स्क्वाड है। और आई थिंक एक दो प्लेयर जो हैं वो अगर हम कहें, आई थिंक श्रेयस अय्यर ही हैं जो मुझे लगता है, लेकिन ऑलरेडी अगर श्रेयस अय्यर को निकाल भी दें तो स्टिल जो उनकी ये जितने भी प्लेयर्स जिनके नाम हमने लिए हैं दे आर ऑलरेडी स्टार्स प्लेयर, ये माने जाने प्लेयर्स हैं। ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि नया हो या किसी का डेब्यू हो। ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 के अंदर परफॉर्म किया है और परफॉर्मेंस करके बताया है कि वाई दे डिज़र्व टू बी इन द इंडियन T20 ऐसा है। खैर ये स्क्वाड था। अब वापस आते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स, विराट कोहली की मैं बात करना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली पहला ये टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसके अंदर लाइक एशिया के अंदर और एशिया कप
काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद मैं कहूँगा। पहले जो एशिया कप होते रहे हैं उसमें ओडीआई फॉर्मेट के अंदर भी हमने देखा है, T20 फॉर्मेट के अंदर भी देखा है। 2023 का जो दुबई के अंदर मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो विराट कोहली को हम मिस करेंगे और ऑब्वियसली बाबर आजम को भी बहुत सारे फैंस मिस करेंगे, लेकिन बाबर पे हम अलग एक बात कर चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने पूरा उसका एक ब्रेक डाउन दिया था कि वाई बाबर डोंट डिज़र्व टू बी इन द T20 साइड ऑफ करंट पाकिस्तान टीम। उसका मैंने पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी थी। अगर नहीं भी आपको समझ आई तो आप सोशल मीडिया पे आप देखते ही होंगे, ठीक है। बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट खैर हम कोई बाबर के अगेंस्ट नहीं है। हम तो खुद ये चाहते हैं कि यार वो रन्स करे जिससे टीम को फ़ायदा हो, जिससे टीम जीते, अपनी गेम को इम्प्रूव करे। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है श्रेयस अय्यर की, ओडीआई से टेस्ट के अंदर उसने परफॉर्म किया है, ओडीआई से फिर उसने ट्रांसफॉर्म अपनी परफॉर्मेंस किस तरह की है, आईपीएल के अंदर जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है, वो सब आपके सामने है। सो कमिंग बैक टू द स्टार्स प्लेयर लाइक विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, यार टाइम फ्लाइज। और अब एक टाइम आता है, आप जितने बड़े मर्जी महान प्लेयर हों, विराट कोहली ने 2024 में ही T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही ये रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। 2024 के अंदर बारबाडोस के अंदर जो वेस्ट इंडीज़ के अंदर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके थोड़े टाइम बाद रोहित शर्मा ने भी कर लिया। बट डेफिनेटली यार, अगर आप इतने लेजेंडरी बड़े प्लेयर हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर आपको एक मकाम मिल जाता है एज ए प्लेयर। करंटली इस एरा के, इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, जब से मैं बचपन से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ। सो आई विल ऑलवेज पुट विराट कोहली ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। सो थोड़ा सा एक सैड मोमेंट होगा, क्योंकि अगर आप अपने एक फेवरेट प्लेयर को, या आप अपने एक मेंटोर को कह लें, या आप अपने एक फ़ैन बॉय ऑफ विराट कोहली, आप मिस तो करेंगे विराट को, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सो क्रिकेट चीज़ ही ऐसी है, बहुत क्रूअल ये गेम है, आप सब जानते हैं। इसी तरह स्टोरी बाबर की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। विराट कोहली ने बड़ा ग्रेसफुली ये अनाउंस किया था कि वो T20 सर्किट से अब जा रहे हैं, और नए आने वाले यंग जो प्लेयर हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के, उनको वो चांस देना चाहते हैं। और इसी तरह रोहित शर्मा ने भी ये बात कही थी। सो इसीलिए जो अभी आपके पास पूरी इंडियन टीम की एक लाइनअप आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर आपको रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर, 2 स्पिनर स्पेशलिस्ट बाय द वे इंडिया 2 स्पेशल स्पिनर के साथ जा रहा है। और ये चीज़ मैं बार बार हम कहते आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पास ये मिसिंग है। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ठीक है, लेकिन अब जाके शायद इनको समझ आई है कि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर आप T20 के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, टीमें आपको खा जाएंगी। द लाइक्स ऑफ टीम डेविड, अभिषेक शर्मा, ये लोग तो आपको नहीं छोड़ने वाले अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं। तो खैर, वो तो ऑस्ट्रेलिया का मैं एक एग्जांपल दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया तो इस टूर्नामेंट के अंदर वो पार्टिसिपेंट नहीं है, एशिया कप है। तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ये लोग यार ये सब यंगस्टर्स हैं। शिवम दुबे इनको लीड करेंगे अभी शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव। सो अगेन पावर पैक्ट एक जो है इंडियन टीम का एक स्क्वाड अनाउंस किया है, बट देखना ये है कि ये मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का दुबई में होगा। दुबई में ही होगा आई थिंक, या श्रीलंका में होता है। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कंफर्म हो चुका है कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ ये जो अपना मैच है वो खेलने जा रही है। और ना सिर्फ खेलने जा रही है, बट उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि आने वाले जितने आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे, एशिया कप होगा, उस सब के अंदर टीम इंडिया पार्टिसिपेट करेगी, चाहे वो मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट है तो। लेकिन जो बायलेटरल सीरीज़ है उसके अंदर दे विल नॉट बी प्लेइंग ईच अदर। इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा कोई भी टूर्नामेंट हो। हालांकि अक्टूबर के अंदर वुमेंस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जो कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा, और पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं ट्रैवल कर रही, वुमेन टीम की मैं बात कर रहा हूँ, और वो श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी या दुबई के अंदर। अभी उस पर
पूरा उसका मॉडल, उसका स्केजूल जब आएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। बट अभी के लिए ये न्यूज़ है, एशिया कप का जो भी स्केजूल था, जो प्लान था, वो टीम्स का आपस में खेलने का वो फाइनल हो चुका है। टीम इंडिया इज़ प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान टीम इन दुबई। सो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल स्केजूल और लुकिंग फॉरवर्ड टू द अमेजिंग कॉन्टेस्ट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।